आवास प्लस सर्वे 2024 जो अभी भी चल रहा है। अभी आप लोगों के घरों में चेकर जो हैं वो सर्वे करने के लिए पुनः जा रहे हैं। असिस्टेड सर्वे का काम खत्म हो गया था। सेल्फ सर्वे का सत्यापन भी सर्वेयर के द्वारा कर दिया गया था। अब जो भूमिका शुरू हुई है वो चेकर की। चेकर में वो लोग लगाए गए हैं, एडीओ स्तर के लोग लगाए गए हैं और सचिव स्तर के लोग हैं, लेकिन उनका स्थान बदल दिया गया है। जैसे किसी ने जिस गांव में सर्वेयर के रूप में काम किया है, असिस्टेड सर्वे के रूप में काम किया है, तो उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में आपने बैनर पे हमारे देखा होगा, जो हमने कहा है कि धोखा तो नहीं साबित होगा पात्रों के साथ ये सर्वे। क्या चेकर के बाद में भी कोई इसका सत्यापन करेगा? इस तरह के प्रश्न क्यों आए मेरे मन में और क्यों मैं आपको इसके साथ शेयर करना चाहता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं जिन पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको कोई दूसरे यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, अन्य चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चेकर जो सर्वे कर रहे हैं उनके ऐप का जो वर्जन है वो अलग है। सूची जो सर्वेयर ने सर्वे किया था वो सूची खुलेगी और जो सेल्फ सर्वे किया था वो भी सूची, साथ में दोनों सूचियां मर्ज हो गई हैं और चेकर के सामने टोटल नाम वहाँ पे आ रहे हैं, चाहे सेल्फ सर्वे के हों चाहे असिस्टेड सर्वे के हों। नाम आ रहे हैं, उनका नाम, पता, आधार, बैंक खाता, ये सारी चीज़ें उस पर आ रही हैं। जो बुनियाद है, जो बेस है सर्वे का, वो सारा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई संशोधन नहीं करना है। नाम वगैरह है, पारिवारिक सदस्यों की संख्या है और इनकम आय है, ये संशोधन के लिए उसमें दिखते हैं ऐप में। यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा शार्ट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, सर्वे किया होगा, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए परिवार, सर पे मैला रखकर ढोने वाले परिवार, जो जनजातीय के परिवार हैं, इस तरह की 4-5 कैटेगरी जो उसमें दिखती थी। तो इसमें सिर्फ उसे एक प्रश्न रखा गया है कि क्या वो इन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को साबित करता है या उसमें आता है, तो उसमें केवल एक ही टिक करना है। तो इस तरह से प्रश्नों को शार्ट किया गया है। चेकर भी आपका इनकम का प्रमाण जो है वो भरेंगे। हालांकि प्रमाण पत्र तो किसी ने नहीं दिया कि इनकम का, ज़्यादातर सर्वेयर ने अंदाज से ही भरा है, लोगों की आर्थिक स्थिति देखकर भरा है और चेकर भी वही करेंगे। अगर ज़्यादा कुछ सत्यापन की आवश्यकता है तो फिर कारण बनता है कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी जमीन का जो खसरा होता है, खसरा खतौनी, वो आपको देना पड़े कि आपके परिवार के पास कितनी जमीन है, या अन्य अभिलेख प्रमाण के तौर पे आपसे मांगे जा सकते हैं। विषय ये नहीं है, विषय मेरा दूसरा है, क्योंकि जो डाटा सर्वेयर ने भरा है या सेल्फ सर्वे वालों ने भरा है वो डाटा कहीं चेकर के पास नहीं दिख रहा है। चेकर डाटे को नए सिरे से भरेगा और फिर वो डाटा मिलान होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि डाटा अगर मिलान होगा तो उस डाटे को क्या कोई तीसरा व्यक्ति फिर से सत्यापन करेगा? क्योंकि हो सकता है कि चेकर जो डाटा दे रहा हो वो डाटा गलत हो, या सर्वेयर ने जो डाटा भरा था वो डाटा गलत हो, या जो सेल्फ सर्वे वाले लोगों ने डाटा भरा था वो डाटा गलत हो। अगर ये डाटा मैच नहीं करते हैं किसी भी व्यक्ति के संबंध में, सर्वेयर के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया गया और चेकर के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो अगर वो डाटा आपस में मैच नहीं होता है, उसमें भिन्नता होती है, तब सरकार उसमें क्या करेगी? क्या कोई तीसरा सत्यापन का अधिकारी लगाया जाएगा? और वहीं एआई तकनीक की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एक तकनीक है जो इस ऐप के अंदर काम करेगी। ऐप पे जो डाटा उपलब्ध होंगे उस डाटा का वो अध्ययन करके और एक क्रमबद्धता निर्धारित करेगी। वो तकनीक बताएगी कि किस लाभार्थी जो जिसका सर्वे हुआ है वो सर्वेयर के द्वारा और चेकर के द्वारा जो भिन्नता उसमें दर्शाई गई है वो उसको ढूंढ कर लाएगा कि फला के व्यक्ति के द्वारा इतना बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा इनकी आय इतनी बताई गई, इनके द्वारा इनको सर्विस में बताया गया, इनके द्वारा इनको सर्विस में नहीं बताया गया। तो इस तरह के अंतर अगर आते हैं तो वो AI सिस्टम ये भी ढूंढ के उसमें ले आएगा। तो अब आता है कि अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं जिसमें डिफरेंस आता है, अंतर आता है दोनों लोगों के सर्वे में, तो क्या विकल्प आएगा तीसरे व्यक्ति के द्वारा ये सत्यापन कराया जाएगा या उससे साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा कि जो भी ये अंतर है वो क्या है, पुनः उसका सत्यापन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तब फिर क्या होगा? तमाम लोगों के साथ इसमें धोखा हो सकता है कि गलत रिपोर्ट भी भर सकती है, चाहे चेकर ही हो। चेकर भी वही लोग हैं जिन्होंने सर्वेयर का काम किया है, वही चेकर का भी काम कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि वो अपने क्षेत्र में काम न करके दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत में रोजगार सेवकों की, पंचायत सहायकों की और प्रधान की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि AI पूरी तरीका से कोई काम नहीं कर सकती है, इंसान ही काम करते हैं। और जैसे भी सूचनाएं किसी के बारे में उपलब्ध कराई जाती हैं और वही डाटा उसमें भर दिया जाता है। तो कभी कभी गांव पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान से भी डाटा प्रभावित हो सकता है, रोजगार सेवक किसी के संबंध में गलत सूचना दे सकता है, पंचायत सहायक किसी के संबंध में गलत सूचना दे सकता है। तो ये थोड़ा भ्रम वाली स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि पात्रों के साथ अन्याय हो जाए। अब ये तो समय ही बताएगा कि जिस डाटा में डिफर होगा, अंतर होगा, उस परिवारों का सर्वे कैसे, क्या थर्ड पार्टी से और कराया जाएगा या उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ये बातें, ये जब सत्यापन हो जाएगा चेकर के द्वारा भी, तब ये चीजें खुल के आएंगी कि असल में अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि सूची कब आएगी, पैसा कब मिलेगा हमारे इसी चैनल पर। तो इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इतना सरल नहीं है जितना सरल आप इसे समझ रहे हैं। अभी चेकर सत्यापन करेंगे, सूचियों का मिलान होगा AI सिस्टम से, देखा जाएगा क्या डिफर है, उसका हो सकता पुनर्सत्यापन हो, हमें तो फिलहाल यही लगता है। सूचियां आएंगी, प्रकाशन होगा सूचियों को, उस पर भी आपत्तियां मांगी जाएंगी आम आदमी से। पंचायत घरों में, सचिवालयों में सूचियों को चस्पा भी किया जाएगा और तब जाके कहीं सूची फाइनल होगी। अब सूची फाइनल होगी, जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग ये लगता है कि आज ही हमें आवास मिल जाए, तो ऐसा फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। उसके लिए हो सकता है जब AI सिस्टम वरीयता क्रम की सूची निर्धारित करेगा तब हो सकता है आपका नाम बहुत नीचे पहुंच जाए या हो सकता है आपका नाम ऊपर आ जाए। तो ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, जो डाटा भरा गया है उसके आधार पर ये निश्चित होगा कि आप वरीयता क्रम में कहाँ पे आएंगे। और जब भी आवास मिलेंगे तो वरीयता क्रम में जो सबसे पहले होगा, ऊपर से नीचे को आवास मिलना शुरू होंगे। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप उस सूची में कहाँ पे होंगे। ये तो सारी सूचियां जब आ जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि आप किस नंबर पे खड़े हैं, कब आपको आवास मिलने की संभावना है। क्योंकि सरकार को 4 साल में ही आवास देना है, तो कम से कम अगर देती है ईमानदारी से 4 वर्षों में अपना जो टारगेट है, जो वादा किया है 3 करोड़ आवास का, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, अगर उनको देती है तो उसके विभाजन के आधार पर आपको कब मिलेगा, तो एक आपको अनुमान लग जाएगा कि हमें कम से कम इस वर्ष में आवास मिलने की संभावना बनी हुई है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।